बहू का किचन गार्डन। नंदिनी को बागबानी में काफी रुचि थी। वो नए नए फूल और पौधे लगाती ही रहती थी, पर उसकी सास को ये सब पसंद नहीं था। अरे क्या तुम ये इन सब चीजों में पैसा खर्च करती रहती हो? कभी खाद, कभी माली। नहीं माँ जी, बस माली ही आता है कभी कभी। खाद तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। बस बहस करवा लो आजकल की बहुओं से। नंदिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक दिन उनके यहाँ ललिता के कुछ मेहमान आते हैं। वो हर बात में नंदिनी की काफी तारीफ करते हैं। भाई मजा आ गया नंदिनी, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। आइए भैया, मैं आपको अपने पौधे दिखाती हूँ। पौधों का नाम सुनते ही ललिता का मुंह बन जाता है। अरे क्या रखा है पौधों में? और शाम के समय तो मच्छर मक्खी भी हो रहे होंगे। रहने दो। अरे कोई नहीं, देख लेते हैं ना, खाली ही तो बैठे हैं। नंदिनी फूल दिखाने लगती है। अरे वाह नंदिनी, कितने सुंदर फूल हैं। तुमने तो पेट और मन दोनों ही जीत लिया। हम तो कायल हैं तुम्हारे। नंदिनी की तारीफ सुनकर ललिता का मुंह बना रहता है। अरे बस चलो, अब अंदर आ जाओ, मच्छर आने लगे। वो जानबूझकर दरवाजा बंद करवा देती है। नंदिनी चलो, बहुत हुआ ये घास फूस के बारे में कथा कहानी। जाओ, सबके लिए मीठा लेकर आओ। दीदी, क्यों न इस गार्डन को किचन गार्डन बना लो। घर में ही सब्जियां उगाती रहोगी, ताजा ताजा और साफ, और बहुत सारी भी। अरे भैया माफ करो हमें तो, मैं तो इन फूल पौधों से ही परेशान हूँ। किचन गार्डन और मुसीबत बन जाएगा। रहने ही दो भैया। उनकी ये बातें नंदिनी सुन लेती है। उसको ये काफी अच्छा लगता है, पर उसे ये भी पता होता है कि उसकी सास मानेगी नहीं। बस अब वो ये सोचने लगती है कि उन्हें कैसे मनाना है। रात को जब अनिल घर आता है तो नंदिनी उससे अपने मन की बात कहती है। किचन गार्डन? हे भगवान, माँ कभी नहीं मानेगी। उनको तुम्हारा ये फूल वगैरह ही अच्छा नहीं लगता। वो तो किसी तरह मैंने बात संभाल रखी है। अरे इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, आपकी शायद मान भी जाए, मेरी तो नहीं मानेंगी। चलो देखता हूँ मैं क्या हो सकता है। अरे ये कैसा बेस्वाद नाश्ता बना है, कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा इसमें? वो हरी मिर्च थी ही नहीं तो नहीं डाली। अरे तो ले आती ना। कब लाती, समय ही नहीं मिला। अरे क्या हुआ? माँ आपको पता है ना मुझे हरी मिर्च कितनी अच्छी लगती है, और इसने किसी भी चीज में हरी मिर्च डाली ही नहीं है। अरे नहीं ला पाए ना, अगली बार ध्यान रख लेंगे। कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि ये छोटी छोटी रोज काम आने वाली सब्जियां तो हमेशा रहे घर पर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अब कोई ठेला तो लगा नहीं लेंगे घर पर? नहीं माँ, ठेला नहीं, क्यों ना किचन गार्डन खोल लें। ललिता के चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अब मैं समझी क्यों ये सारी कहानी बुनी गई है। इसने सिखाया है तुझे। देख अनिल, मैं पहले से ही इन फूल पत्तों से परेशान हूँ। किचन गार्डन के बारे में सोचना भी मत। दोनों चुप हो जाते हैं और थोड़े दिन के लिए इस बारे में कोई बात नहीं करता। नंदिनी गार्डन का ख्याल दिल से निकाल देती है। एक दिन ललिता अपनी किसी सहेली के यहाँ जाती है। खाना खाने के बाद सब बातें कर रहे होते हैं। भाई कमाल का खाना था, और सबसे मजेदार थी टमाटर की चटनी। क्या मस्त तीखा तीखा सा स्वाद था। सब्जी से ज्यादा तो वो अच्छी लगी मुझे। अरे वो तो लगेगा ही ना, ताजा जो था। अच्छा, थोड़ी ही देर पहले लेकर आई थी सब्जियां बहू। अरे वैसा ताजा नहीं, हम तो बाजार से काफी कम सब्जी लेते हैं। हमारा घर पर ही काम हो जाता है। मतलब? कामिनी उसको अपनी छत पर ले जाती है, जहाँ काफी सारी सब्जियाँ लगी होती हैं। ललिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हैं? इतनी सारी सब्जियां? तुम्हारा तो खर्चा ही बच जाता होगा। बच भी जाता है, और कभी कभी तो सब्जी वाले हमसे थोड़ा बहुत खरीद भी लेते हैं। क्या सच? अरे हाँ बिल्कुल। घर लौटते समय ललिता के मन में कामिनी की बातें घूम रही होती हैं। घर पर ललिता खुद से ही बातें कर रही होती है। ये अच्छा है, आमदनी भी हो जाएगी और ताजी सब्जियां भी खाने को मिलेंगी। पर अब बहू से कैसे कहूँ, उसे तो मैंने इतनी बुरी तरह डांट दिया। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी वो नंदिनी को धनिया साफ करते हुए देखती है। वो उसके पास रसोई में जाती है। अरे रे, कितना गंदा धनिया है, आधा तो फेंक ही जाएगा।
पर माँ जी, हम तो हमेशा ऐसा ही धनिया लाते हैं। शायद पहले कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। क्या भाव है धनिया? माँ जी, ये 250 ग्राम 100 रुपए का है। क्या इतना सा 100 रुपए का? और इसमें से भी आधा तो फिक ही जाएगा। हाँ माँ जी, ये तो हमेशा ही होता है। फिर ललिता थोड़ा सोचने का नाटक करने के बाद वो बात बोलती है जो वो बहुत देर से बोलना चाह रही थी। बहू, क्या तुम उगा सकती हो धनिया घर पर? ये सुनते ही नंदिनी एकदम खुशी से मुस्कुरा देती है। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल लगा सकती हूँ। चलो ठीक है, फिर ऐसा करो, अनिल को सामान लाने को बोल दो, धनिया उगा कर देखते हैं। नंदिनी अनिल को फोन करती है और पूरी बात बताती है। अनिल भी राहत की सांस ले लेता है कि चलो बात सही तरीके से अपने आप ही खत्म हो गई। वो ऑफिस से आते समय धनिया लगाने का सामान ले आता है। नंदिनी को तो जैसे कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। वो इतनी ज्यादा खुश थी। अरे वाह, मजा ही आ गया। बस अब मैं सुबह ही इसे गमले में लगा दूंगी। अगली सुबह सब काम जल्दी जल्दी खत्म करके नंदिनी अपनी बागबानी में लग जाती है। तभी ललिता अंदर से उठकर आती है। आप बैठिए माँ जी, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कर लो, ये चाय मैं खुद ही ले लूंगी। नंदिनी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि अचानक से ललिता को क्या हो गया है। वो इतनी बदल कैसे गई? पर वो इस पर बहुत ज्यादा सोचती नहीं और अपने काम में लग जाती है। दिन बीतते हैं और धनिया का पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। धनिये की महक आने लगती है। नंदिनी तो बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छे से उग गया। क्या तुम टमाटर भी लगा सकती हो? नंदिनी एकदम से चौंक जाती है। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब लगा सकती हूँ, मुझे आता है। तो भाई ठीक है, जो जो कर सकती हो कर लो, तुम्हारा मन लगा रहेगा। ऐसी बातें सुनकर तो नंदिनी को जैसे बस सब कुछ मिल गया। अब तो उसको और भी मजा आने लगा था। उसका मिजाज भी काफी खुश रहने लगा था। रोज सुबह उठकर वो अपनी बागबानी में लग जाती। कभी टमाटर, कभी धनिया, बस इन्हीं के रख रखाव में लगी रहती। बीच बीच में अपने फूलों से भी बातें कर लेती। कितनी खुश रहती है ना बहू आजकल। हाँ माँ, सारा दिन घर का काम करने के बाद एक छोटी सी ही तो इच्छा होती है उसकी। हम वो तो पूरी कर ही सकते हैं। माँ जी, क्या मैं ये फूल यहाँ ड्राइंग रूम में फूलदान में रख दूं? एकदम ताजा है और देखिए ना कैसे महक रहे हैं। वो डरती डरती बोल रही होती है। हाँ बेटा, रख दे, सच में खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। पर वो मच्छर मक्खी का क्या? अरे छोड़, जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे। अब क्या कीड़ों मकोड़ों की वजह से मैं घर में इतने सुंदर पौधे भी न लगाऊं? नंदिनी की आंखें भर आती हैं। माँ जी, थैंक यू मेरा ये शौक पूरा करने के लिए। बस बेटा, कभी कभी समझने में थोड़ी देर कर देते हैं हम। बस तू खुश रहा कर। नंदिनी खुशी के आंसू पोंछते हुए रसोई में काम करने चली जाती है। ललिता ड्राइंग रूम से बोलती है। और सुन, आज तेरे हाथ के लगे हुए धनिये की चटनी बनाना, आज वो ही खाने का मन है मेरा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।